हेलो क्लास नाइन्थ, क्या हाल चाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में बच्चों दो कॉन्सेप्ट होंगे। एक कॉन्सेप्ट है लीनियर ग्रोथ और दूसरा कॉन्सेप्ट है लीनियर डीके। ये दोनों क्या हैं, आइए इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लीनियर ग्रोथ क्या होता है जी? व्हेन अ फंक्शन इंक्रीज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट, यानी अगर कोई फंक्शन किसी फिक्स अमाउंट के साथ बढ़ रहा है उसे कहेंगे हम लीनियर ग्रोथ। मान लो आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए थे। आपने क्या किया जी, हर महीने उसमें 50-50 रुपए जमा करवाना और स्टार्ट कर दिया। 100 से 50 जमा करवाए तो कितने हो गए जी? 150 हो गए। फिर कितने हो गए जी? 200 हो गए। फिर 50 करवाए 250 हो गए जी। फिर 50 करवाए 300 हो गए। तो ऐसे ऐसे आप करवाते रहे। अगर आप ध्यान से देखें 50 रुपया एक मंथ बढ़ रहे हैं जी। तो बस इसी को हम क्या कहेंगे? लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब जब एक फंक्शन किसी सेम अमाउंट के साथ बढ़ता रहे, याद रखना। दूसरा है लीनियर डीके। लीनियर डीके इसका बिल्कुल उल्टा है। लीनियर ग्रोथ में तो इंक्रीज होता है अमाउंट और लीनियर डीके में अमाउंट क्या होता है जी? डिक्रीज। अगर कोई फंक्शन किसी फिक्स अमाउंट के साथ कम होता चला जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे जी? लीनियर डीके कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। आपने आए महीना इसमें से 100 रुपए निकालना स्टार्ट कर दिया जी। 500 में से 100 निकाले, कितने होंगे जी? 400। फिर 100 निकाल ले, कितने रह गए जी? 300। फिर 100 निकाल ले, कितने रह गए? 200। फिर 100 निकाल ले, कितने रह गए जी? 100। और फिर 100 निकाल ले तो लास्ट में कितने बचेंगे? 0। तो लीनियर डीके में क्या होगा? अमाउंट डिक्रीज होगा कोई फिक्स, और लीनियर ग्रोथ में कोई अमाउंट फिक्स अमाउंट इंक्रीज होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं जी। वो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, suppose a plant height 1.75 feet and it grow by 0.5 feet each month। एक प्लांट है जी, जब वो लगाया गया उसकी हाइट इतनी थी। हर महीने देखा गया जो उसकी हाइट है वो इतनी बढ़ रही है। वो कह रहा है फाइंड हाइट आफ्टर 7 मंथ। सेकेंड पार्ट में निकालना है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर वेरिंग 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इज इंक्रीज एवरी मंथ। दूसरे में हमें बताना है 10 महीने का एक टेबल तैयार करना है जिसमें उस प्लांट की ग्रोथ दिखानी है। तीसरे में फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। इसमें हमने क्या करना है? एक एक्सप्रेशन बनाना है और बताना है वो लीनियर ग्रोथ क्यों है जी। याद होगा आपको लीनियर ग्रोथ का मतलब, जब कोई फंक्शन किसी फिक्स्ड अमाउंट के साथ बढ़े तो उसे हम लीनियर ग्रोथ कहेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं जी। उसने क्या गिवन दिया है? इनिशियल हाइट कितनी थी प्लांट की? इनिशियल हाइट का मतलब स्टार्टिंग में जो हाइट थी वो कितनी थी प्लांट की? 1.7 फीट। हाइट इंक्रीज पर मंथ या ग्रो कितना कर रहा है? ग्रो पर मंथ कितना ग्रो कर रहा है जी? वो 0.5 फीट। अच्छा ध्यान रखना जी, इसको हम ये भी कह सकते हैं 0.50 फीट। फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ। ये बताओ 7 मंथ के बाद जो हाइट है प्लांट की वो कितनी हो जाएगी? तो हम निकाल लेंगे जी हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ।
कैसे निकालना जी? देखो, जब वो लगाया तब उसकी हाइट कितनी थी? 1.75 थी, प्लस एक महीने में कितना ग्रो कर रहा है? 0.5। 7 में कितना करेगा? ज्यादा करेगा थी, तो 0.5 इंटू 7। क्या ये बात क्लियर है जी? ये जो चीज है ये क्या है हमारी, 7 महीने के अंदर उसने कितना ग्रो करा, निकालना कितना है, टोटल हाइट कितनी है, तो 1.75 ऐड करेंगे इसी इसको, ये बन जाएगा 3.5। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1.75 में 3.5, तो क्या मिलेगा जी? 5 ऐसे कैसा, ये 2 और ये 5, 5.25 फिट। यानी 7 महीने के बाद जो पेड़ होगा उसकी टोटल हाइट कितनी बन जाएगी? इतनी बन जाएगी। क्या बात क्लियर है जी? नेक्स्ट पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। यानी एक टेबल तैयार करो जिसमें टी वेरी करेगा मंथ को, और जो उसकी हाइट होगी वो एच होगी। इसका टेबल तैयार, टेबल में लिखेंगे जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एच होगी वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। हमें 10 मंथ का निकालना है तो हम 10 तक लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, जब पेड़ लगाया था तो उसकी इनिशियल हाइट कितनी थी जब लगाया था? 0.7 मंथ था, तो स्टार्टिंग में तो उसकी हाइट इतनी ही रहेगी जी, हाँ है ना। दूसरे महीने क्या होगी, उसकी हाइट जो इंक्रीज होएगी वो ऐसे ही होएगी, हाँ है ना। ये कहां से आया? एक मंथ की हाइट। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 1.75 प्लस 0.5। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 2.25। ये हमारी पहले मंथ की टोटल हाइट होगी। दूसरे मंथ की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे जी? देखो, 1.75 प्लस एक महीने में कितना बड़ा हो रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई 2, 2 मंथ की ग्रोथ पता लग जाएगी इससे। 1.75 प्लस इसको ऐड कर देंगे जी, तो कितना बन जाएगा ये? 1.0। तो ये कितना आ जाएगा जी? 2.75। तीसरे मंथ की ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में वो कितना था? 1.75 था, प्लस एक महीने में इतना बड़ा, 3 महीने में कितनी ग्रोथ होगी जी? इतनी होगी। तो 1.75 प्लस 1.5, तो ये आ जाएगा जी 3.25, हाँ है ना। यहाँ 2 आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है जी? अब ये कहां से आया? 1.75 में 1.5 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी हमारा 3.25। प्लस तो कर लेंगे आप लोग, अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कैसे करनी है? 1.75 में 1.5 ऐड करना है जी। 5 ऐसे कैसे? 7 और 5 12, 2 1 कैरी 3.25। अब फोर्थ मंथ में क्या होगा जी? स्टार्टिंग में कितना था वो? 1.75 था, प्लस एक महीने में कितना ग्रोथ कर रहा है? 0.5। तो 4 महीने में कितना ग्रोथ करेगा? 1.75 प्लस 2.0, तो ये कितना बन जाएगा जी? 3.75। पांचवें मंथ में निकाल लो जी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5, 1.75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में कितना? 1.75
0.5 इंटू 6 1.75 प्लस 3.0 तो ये बन जाएगा 4.75। नेक्स्ट मंथ क्या होगा जी, स्टार्टिंग में कितना था, एक मंथ में कितना ग्रो कर रहा, 7 महीने में कितना करेगा 1.75 प्लस 3.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25। देखो ध्यान से, 7th मंथ में कितना आया 5.25। हम यहां से चेक कर सकते हैं यहां तक हमारा सही है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया आया 7 मंथ में उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 5.25। चेक करो यहाँ भी 5.25 है, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है जी। 8th मंथ में निकाल लेंगे, ये था 1.75 0.5 इंटू 8 1.75 प्लस 4.0 तो बन जाएगा 5.75। नेक्स्ट निकाल लेंगे जी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9 1.75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 4.5, तो ये 6.25। लास्ट मंथ की निकाल लेंगे, 1.75 स्टार्टिंग में था, एक महीने में कितना ग्रोथ कर रहा है, 10 महीने में ज़्यादा करेगा तो मल्टीप्लाई 1.75 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 6.75। ये टेबल बना दिया जी हमने 10 महीने का, जिससे हमें उस प्लांट की हाइट पता है वो किस मंथ कितना ग्रो कर रहा है। क्या टेबल समझ में आ जी? आप लोग इसी तरह इस टेबल को तैयार करना। क्यों? तरीका इसका एक और दूसरा भी है, उसमें नहीं करना, हमें इसी तरीके में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरीके में करेंगे तो अगला पार्ट हमें बिल्कुल क्लियर होएगा। थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच और टी। एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालो जो एच और टी को रिलेट करे और एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज लीनियर ग्रोथ, वो लीनियर ग्रोथ क्यों है। यानी जो ये टेबल बना हमारा, इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना जी। हमने थर्ड पार्ट में क्या करना है जी, एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने लीनियर एक्सप्रेशन सीखे थे निकालने, तो यहां भी एक तैयार कर लेंगे। वो कह रहा है हाइट को रिलेट करो और टी को रिलेट करो, यानी हाइट देखो कैसे इंक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो, आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा 1.75 1.75 1.75 1.75। फिक्स अमाउंट क्या है इसमें जी 1.75 प्लस, ध्यान से देखो 0.5 0.5 0.5, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, हर क्वेश्चन में ये भी फिक्स है जी, इनटू टी। पहले मंथ में जब गए थे मल्टीप्लाई में 1 आया था, दूसरे में गए थे तो दूसरे में 2 आया था, तीसरे में गए थे तीसरे में, 7th में गए थे तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी हाइट निकाल ली थी। तो इस करके हम यहाँ टी लगा देंगे और जो ये बनेगा हमारा, ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा जो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप किसी भी मंथ की हाइट निकाल सकते हैं। उसने पूछा है जी बताओ ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। हमने सीखा था लीनियर ग्रोथ क्या होगी, वो फंक्शन जो किसी फिक्स अमाउंट के साथ बढ़ेगा। ध्यान से देखो, एक फिक्स अमाउंट के साथ बढ़ रहा है, उसने कहा हर मंथ 0.5 बढ़ रहा है, तो लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीज by a fixed amount, so this is a linear growth function. क्वेश्चन खत्म। तो स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है ले लो, या पोज करके आप
क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000 रुपए का। एक मोबाइल फोन था, वो 10,000 रुपए का खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 रुपए पर ईयर। हर साल उसकी फोन की जो कीमत है वो 800 रुपए कम होती जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। फर्स्ट पार्ट में निकालो जी, उस फोन की जो कीमत है 3 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू कितनी है जी फोन की, ₹10,000। वो कह रहा वैल्यू डिक्रीज पर ईयर, ये कितनी है जी, ये है 800 रुपए। तो ये बताओ 3 साल के बाद उस फोन की जो कीमत है वो कितनी रह जाएगी। निकाल लेंगे हम वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उस फोन की कीमत कितनी हो जाएगी। देखो स्टार्टिंग में कितना था, 10,000 रुपये था। अगर इसमें से हम 3 महीने वो 3 साल वो कितना कम होया, अगर उस वैल्यू को माइनस कर दे तो पता लग जाएगा। ये स्टार्टिंग की वैल्यू, ये 3 साल की वो वैल्यू जो कम हुई है 24, तो कितना आएगा जी 7600। 3 साल के बाद उस फोन की जो कीमत आएगी वो 7600 रुपये आएगी। नेक्स्ट पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। एक टेबल तैयार करो 8 साल का, जिसमें ये दिखाओ जो फोन की कीमत आ वो 8 साल में कैसे डिक्रीज होती जा रही है। तो टेबल तैयार करेंगे जी, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा टी और फोन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वी। एक टी ले लिया जी, एक वी ले लिया। 0 से 8 साल का दिखाना है जी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। स्टार्टिंग में फोन की वैल्यू कितनी थी जी, 10,000 रुपये थी। पहले महीना कितना कम होया, 10,000 माइनस 800, कितना आ जाएगा जी 9220। दूसरे महीने क्या होगा, कीमत कितनी थी 10,000, हर महीने हर साल कितना कम हो रहा है 800 रुपए कम हो रहा है। तो 2 साल में कितना कम होएगा जी 1,600 रुपये, माइनस कर देंगे 8400। 2 साल के बाद उस फोन की कीमत कितनी हो जाएगी जी, इतनी हो जाएगी। तीसरे साल देखो, फोन की कीमत स्टार्टिंग में कितनी थी 10,000 रुपये थी। एक महीने में कितना कम हो रहा है, सॉरी एक साल में कम हो रहा है 800 रुपये। तो 3 में कितना होएगा जी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 रुपये। जब दोनों की माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 70, यही आएगा जी। 4th मंथ में क्या होएगा जी, स्टार्टिंग में कितना प्राइस था फोन का 10,000 रुपये था। एक साल में कितना कम हो रहा है 800, 4 साल के अंदर कितना कम होएगा, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो जी। करो जी माइनस, तो कितना आ जाएगा 008। 5वें मंथ में क्या होएगा जी, सॉरी 5वें साल में, याद रखना है बच्चों मंथ नहीं है यहाँ, ईयर है। टाइम जो है वो ईयरली है हमारा। 10,000 था माइनस
तो 10,000 माइनस 8×5 = 40। 10,000 में से 4 गए, कितने रह गए? 6,000 हो गए। इसके बाद क्या है जी, स्टार्टिंग में कितना प्राइस था फोन का, छठे साल तक कितनी वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, दोनों की माइनस करके पता लग जाएगा। 5200। सातवें मंथ क्या होगा जी, स्टार्टिंग में फोन का रेट कितना था, इतना था, एक महीने में 800 रुपये कम हो रहा है, 7 महीने में कितना होगा, दोनों की माइनस कर दो। आठवें साल क्या होगी फोन की कीमत, वो चेक करो। माइनस कर देंगे जी 36। तो ये एक टेबल तैयार कर दिया जी हमने, जिसमें ये दिखाया गया है फोन की जो कीमत है वो आए साल कैसे डिक्रीज हो रही है। और इस टेबल को ऐसे ही तैयार करना ताकि थर्ड पार्ट जो है वो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाए। थर्ड पार्ट में उसने कहा है जी, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी, जो पी और टी को रिलेट करे, पी का मतलब प्राइस और टी का मतलब टाइम, और ये बताओ ये लीनियर ग्रोथ है क्यों। सॉरी ये है क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी, एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करो जो v और t को रिलेट करे और ये रिप्रेजेंट करो वो लीनियर डीके है क्या नहीं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाएंगे जी, और वो इससे तैयार होएगा, लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। कैस का निकालना है जी, टाइम और प्राइस के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे v। ध्यान से देखो कि आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, 10,000, 10,000 माइनस 800, 10,000 माइनस 800, 3, ये अमाउंट, ये नंबर हर क्वेश्चन में फिक्स है जी। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, जो फिक्स चीज है 10,000 माइनस 800 टी, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं जी। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। इसका यूज करके हम किसी भी मंथ की नहीं, किसी भी साल की वैल्यू हम बता सकते हैं, उस साल उस फोन की जो कीमत थी वो क्या थी। उसने पूछा है जी बताओ ये लीनियर डीके क्यों है, ध्यान से देखो, आए साल कितनी वैल्यू कम हो रही है जी, 800 रुपये कम हो रही है। अगर किसी फंक्शन में से फिक्स अमाउंट कम होता चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डीके कहते हैं। तो लिख देंगे फिक्स्ड अमाउंट डिक्रीज पर ईयर, सो दिस इज लीनियर डीके। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं जी। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक विलेज था, उसकी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है जी, 750 जी। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। हर साल क्या होता है जी, 50 पीपल उस गांव के अंदर आ जाए किसी शहर में से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर कितनी हो रही है जी, 50 हो रही है। फर्स्ट पार्ट में निकालो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। फर्स्ट पार्ट में निकालो पॉपुलेशन आफ्टर
6 ईयर। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है जी, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 750 प्लस हर साल कितने बंदे इंक्रीज हो रहे हैं 50, तो 6 साल में कितने होंगे जी ज्यादा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 300, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे जी। तो 6 साल के बाद उस विलेज की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी जी 1050। सेकंड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। एक टेबल तैयार करो पहले 10 साल का जिसमें पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है पर ईयर वो दिखाओ। तो इसमें एक तो दिखाना है जी पॉपुलेशन, टी से टाइम रिप्रेजेंट होगा और पी से क्या रिप्रेजेंट होगी पॉपुलेशन। 10 साल का दिखाना है तो दिखा देंगे जी, एक तरफ लिखेंगे टी और एक तरफ लिखेंगे पी। 0 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 750। पहले साल क्या हुआ जी, इस 750 में 50 बंदे और ऐड हो गए आगे, तो पॉपुलेशन कितनी होगी 800 होगी। दूसरे साल क्या हुआ जी 750 थे प्लस 2 साल के बंदे और ऐड कर दो उसमें, 750 प्लस 100 850। तीसरे साल की निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ जी, स्टार्टिंग में कितनी थी 750 प्लस 3 साल में कितने बंदे बढ़े वो ऐड कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी 900। फोर्थ साल की निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ जी, स्टार्टिंग में कितनी थी 750 प्लस 1 साल कितने बढ़े 50, 4 साल में कितने बढ़ेंगे वो ऐड कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। पांचवें साल क्या होगा जी, स्टार्टिंग में कितनी थी 750 थी, 1 साल में कितने बढ़ रहे 50, 5 साल में कितने बढ़ेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा जी 1000। छठे साल देखो जी 750 था, 1 साल में कितने बढ़ रहे हैं 50, 6 साल में कितने बढ़ेंगे 300, वो ऐड कर दो इसमें। सातवें साल क्या होगा जी 750 स्टार्टिंग में थी, 1 महीने में 50 बढ़ रहे हैं, 7 महीने में कितने बढ़ेंगे 1050। नेक्स्ट मंथ क्या होगा जी 750 प्लस 1 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ आएगा 1100। अब 750 में 400 ऐड करेंगे जी तो आएगा 1150। 90वें साल क्या होगा जी 750 प्लस 50 गुणा 9, 750 प्लस 450 तो ये बन जाएगा 1200। 10वें साल क्या होगा जी 750 प्लस 50 गुणा 10 तो 750 प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो टेबल तैयार हो गया जी। ये वो टेबल है जिसकी हेल्प से हम ये बता सका यहाँ 10 साल में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है जी उस विलेज की। अगर मैं आपसे पूछे बताऊं छठे साल में पॉपुलेशन कितनी है तो हम 6 देखेंगे, 6 कहाँ है जी, इसके सामने देख लो इतनी है जी। 6 साल की हमने फर्स्ट पार्ट में भी निकाल ली थी, क्या दोनों नंबर मैच हो रहे हैं जी
मैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा टेबल तैयार है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरे पार्ट में कहा है, तीसरे में उसने कहा है हमें इसका लीनियर एक्सप्रेशन भी तैयार करो। देखो अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करोगे टेबल को, तो आपको लीनियर एक्सप्रेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान से देखो जी, 750 सभी में कॉमन है, 50 प्लस सभी में कॉमन है। तो मैं दिखा सकूं जो पॉपुलेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, 750 प्लस 5 इंटू टी। इंटू टी कहाँ से आया, ध्यान से देखो, इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर सकूं जी मैं, 1 2 3 4 5। 8वें साल की जब निकाल रहे हैं तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9वीं की निकाल रहे हैं तो 9, 10वें की निकाल रहे हैं तो 10। तो जो ये आया हमारा, ये हमारा क्या होगा जी, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, जिसकी हेल्प से हम किसी भी साल की पॉपुलेशन बता सकते हैं। वो कह रहा है बताओ ये लीनियर ग्रोथ क्यों हुआ, लीनियर ग्रोथ क्यों हुआ जी, आए साल क्या हो रहा है, 50 बढ़ रही है, आए साल 50 बढ़ रही है, आए साल 50 बढ़ रही है। तो लिख देंगे पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, so this is a linear growth function। क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। पढ़ो आप लोग एक बार, स्टेटमेंट क्या है जी, पढ़ो स्टेटमेंट क्या है। पढ़ ली होगी जी आप लोगों ने सभी ने स्टेटमेंट, नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ो, चलो साथ में पढ़ते हैं। अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जी, वो 600 रुपए का चार्ज लगा हुआ है एक रिचार्ज स्कीम के ऊपर। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे। और बैलेंस है जो वो आए दिन कितना कम होता जा रहा है, 15 रुपए कम हो रहा है उस रिचार्ज होने के बाद। मान लो आपने 600 रुपए का रिचार्ज करवाया, उस दिन से लेकर उसके अगले दिन से 15-15 रुपए उस रिचार्ज में से कम होते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जी, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम x डे, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डीके। ये कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन तैयार करो जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करे, जो क्या करे जी, बैलेंस को रिप्रेजेंट करे एक्स डे, अगर हम उसका यूज कर ले। यानी इक्वेशन समझ लो चाहे इसको, चाहे लीनियर एक्सप्रेशन समझ लो। लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है जी, तो लिखेंगे बी एक्स ही लिख लो, बी एक्स निकालना है जी हमने। कैसे निकालें, ध्यान से देखो, रिचार्ज कितने का आया, टोटल चार्ज कितना आया उस स्कीम के, 600 रुपए है जी। रिडक्शन कितनी हो रही है, ये हो रही है जी 15 रुपए। तो ये बताओ x दिन के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा। अच्छा मैं आपसे कहूं, ये बताओ 3 दिन के बाद कितना बैलेंस बनेगा, 3 दिन के बाद जो बैलेंस बचेगा रिचार्ज में वो कितना बचेगा। तो आप लोग क्या करेंगे जी, 600 में से माइनस करेंगे 15 गुणा 3 करके, बोलो यही करेंगे, हाँ है ना, यही करेंगे जी। क्योंकि एक दिन में कितना कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, 3 दिन में कितना होगा तो ज्यादा, 600 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 555, इतने रुपए बचेंगे। अच्छा अगर मैं कहूं ये बताओ जी 5 दिन के बाद कितने पैसे
रहेंगे उस रिचार्ज मॉडल के अंदर या उस स्कीम के अंदर, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे 600 में से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 75, तो कितना आ जाएगा 525। तो 5 दिन के बाद इतने पैसे रह जाएंगे उस स्कीम के अंदर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखो 600 600 माइनस माइनस 15, ये क्या चीज है जी, ये डेज है, जितने डेज हम यूज कर रहे हैं। तो जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या हम वो ये बना सकें, क्या इसका लीनियर एक्सप्रेशन हम ये बना सकें, ध्यान से देखिए। छः सौ माइनस 15x, हाँ है ना। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ डेज को। तो ये इक्वेशन तैयार होगी जिसकी वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अ फिक्स्ड अमाउंट डिक्रीज पर डे, so this is linear decay। उसने कहा है हर रोज कितने पैसे कम हो रहे हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं। हमें पता है अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट किसी फंक्शन में से कम होता चला जाए तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिके। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी वो, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट जीरो। ये बताओ कितने दिन के बाद जो ये बैलेंस आ ये जीरो हो जाएगा। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे जी, सेकंड पार्ट में उसने कहा जो बैलेंस आ बी एक्स है हमारा, वो कितने दिन में जीरो हो जाएगा। बैलेंस तो यही है जी हमारा, इसी से तो निकाल रहे हैं सारा। ये कह रहा है बताओ बैलेंस जो आ वो जीरो कब हो जाएगा। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, 15x इज इक्वल टू 600, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो x कितना आ जाएगा 40। x क्या था, नंबर ऑफ डेज, यानी 40 डेज के बाद जो बैलेंस आ वो कितना हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। लिख देंगे आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल बी जीरो। क्या ये बात क्लियर है जी सभी के। थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में उसने कहा है जी मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 1 to 10 डेज, शो द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। यानी एक टेबल तैयार करो, जो x है वो तो टाइम को दिखाएगा जी, और जो बी एक्स है वो बैलेंस को दिखाएगा। दस दिन का तैयार करो जी, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। स्टार्टिंग में बैलेंस कितना जी उसके अंदर, दूसरे दिन क्या होगा 600 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा जी 585। दूसरे दिन क्या होगा, सॉरी ये पहले थे, दूसरे दिन क्या होगा 600 माइनस 2 दिन में इतना कम होएगा 600 माइनस, तो कितना आ जाएगा जी 570। तीसरे दिन क्या होएगा 600 माइनस 4, अगले दिन क्या होएगा जी 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई 4,
540। अगले दिन क्या होएगा जी? अगले दिन क्या होएगा जी? 600 माइनस 15 गुना 6, 600 माइनस के 90, 510। सातवें दिन क्या होएगा जी? 600 माइनस 15 गुना 7, 15 7 जा 105, माइनस कर देंगे जी, कितना आ जाएगा? 595। 495। आठवें दिन क्या होएगा जी? 600 माइनस 15 गुना 8, 9वें दिन क्या होएगा जी? 600 माइनस करो माइनस जी, कितना आएगा? 465। और 10वें दिन क्या होएगा? 600 माइनस 15 गुना 10, तो बस ये टेबल हो जाएगा जी हमारा। बंद कर देंगे इसे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैलेंस को रिप्रेजेंट। तो बस ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज 2.4। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी डाउट्स रहते हैं, आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना। लीनियर डीके और लीनियर ग्रोथ हमारी स्टूडेंट लाइफ को भी प्रभावित करती है। कैसे? अगर आप डेली किसी फिक्स अमाउंट के साथ स्टडी करोगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगी जी? एक ग्रोथ आएगी, और उसको हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। अगर आप किसी फिक्स्ड अमाउंट को कहीं और लगाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगी? लीनियर डीके आएगी, आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको सफलता चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो डेली थोड़ा थोड़ा पीटिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।